बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक ख़त्म हो गया और आज तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अपना चार्ट ऑफ डिमांड जो है वो हुकूमत के सामने रख दिया है, जिसमें कहा गया है कि सानिया 9 मई पर और 26 नवंबर पर 2 इंक्वायरी ऑफ कमीशन बनाए जाए और इसकी तहकीकात जो है वो सीनियर मोस्ट जो जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो इस कमीशन की सरबराही करें। और साथ ये भी कह दिया है कि अगर ये कमीशन ना बनाए गए तो समझें कि मुज़ाकरात ख़त्म। 7 दिन की डेडलाइन है और हुकूमत कहती है कि 7 वर्किंग डेज जो है उसके बाद जो है वो इस पर जवाब देंगे। हुकूमत से जवाब तलब किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो डिमांड पेश की गई है उस पर अमल दरामद करना बड़ा मुश्किल होगा और ये एक झूठ का प्लान है। फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बैरिस्टर गौहर अली खान की मुलाकात जो है आर्मी चीफ से, उसकी क्या कहानी है, उसका बैकग्राउंड क्या था कि किस कंटेस्ट में ये मुलाकात हुई और क्या मामला जो है वहाँ पर डिस्कस हुए, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बड़ा शोर किया जा रहा है कि बैकडोर राब्ते जो है वो बहाल हो गए हैं और तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते हैं और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, वहाँ पर बातचीत की गई। ये बातचीत क्या हुई थी हम बताएंगे आपको, इसका हवाला भी। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका फैसला आने वाला है और कल जो है वो ये फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा अडाला जेल में। काफ़ी तवक्कुआत हैं तहरीक इंसाफ को कि ये फैसला उनके हक़ में आएगा। देखते हैं कि ये फैसला 3 बार मौखर होने के बाद जो है अब फैसला क्या आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज इजाज़त हक साहब जो रुकन हैं मुज़ाकराती कमेटी के, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हवाल था मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में और स्पीकर कौमी असम्बली ने क्यों ये पेशकश की कि मैं ये सदारत छोड़ देता हूँ अगर तहरीक इंसाफ चाहे तो। इजाज़त साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर बताइएगा कि एक तो जो आज चार्टर ऑफ डिमांड पेश की गई तहरीक इंसाफ की, उसका हवाला बताइएगा कि क्या मामला थे, क्या डिस्कस हुई और स्पीकर ने सर क्यों कहा कि ये मैं ये सदारत छोड़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है, लेकिन जो स्पीकर के बारे में आपने बात की उसमें स्पीकर को कोई तनकीद का निशाना बनाया गया था जब थोड़ी मीटिंग डिले हो गई थी तो, और ये कहा जी कि स्पीकर का इसमें कोई अमल दखल था, हालांकि उनका अमल दखल नहीं था। जी। उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर एतमाद नहीं है तो फिर किसी और से इसकी फैसिलिटेट करवा लें। तो जिसमें फिर दोनों तरफ से ये कहा गया कि नहीं, उनको पूरा एतमाद है स्पीकर पे और वही कंटिन्यू करें, ठीक है, इस मामले को लेकर आगे चलें। जी जी। तो सर जो डिमांड्स हैं, जो डिमांड पेश की गई हैं उस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी राना सनाउल्लाह साहब की और दूसरे रुकन जो है इरफान सिद्दीकी साहब की। उनका ये कहना है कि ये जो डिमांड्स हैं ये तो झूठ का प्लंदा है कि इस तरह की डिमांड से कैसे ही आगे मामला बढ़ेंगे। फिर देखिए, डिमांड्स तो उनकी है 2 कमीशन बनाने की जी, लेकिन जो तरीकाकार लिखने का है वो तरीका मतलब बेहतर हो सकता था। ये मीटिंग के अंदर भी थोड़ी सी बात हुई है कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, लेकिन अब उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपने नैरेटिव को भी लेकर चलना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात भी करना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाना चाहते हैं, बाहर एक और चेहरा रखना चाहते हैं, अंदर एक और चेहरा रखना चाहते हैं। तो उस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़े ना जी, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो नहीं लिखनी चाहिए थी। जी जी। अगर आप एक खुशगवार माहौल में डिमांड्स ही देना चाह रहे हैं अपनी, तो डिमांड्स अच्छे तरीके से भी दी जा सकती हैं। जब आप कमीशन बनाने का कह रहे हैं तो फिर उसके नीचे 100 चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये करें ये करें ये करें। जब कमीशन बनेगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा ये अब देखना पड़ेगा कि भाई कमीशन बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठकर फैसला करेंगे कौन से जजेस होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं कि फलां जजेस जो है उनको लगाएं आप। ये उनका प्रोरोगेटिव है चीफ जस्टिस का कि वो कैसा कमीशन बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो। और दूसरी चीज ये भी देखने वाली है कि जो मामलात अंडर डिस्कशन तो नहीं कह सकते, जो कोर्ट में अदालतों में मामलात हो, क्या उन पे कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, जिन पे फैसले ना आए हो, केसेस चल रहे हो। ये सारी चीजें जो है अभी देखने की, अभी बहुत जल्दी है कोई भी बात कहना।
अभी हुकूमत ने फैसला किया कि इसका जवाब जो है वो 7 वर्किंग डेज के अंदर दिया जाएगा। तो जब जवाब दिया जाएगा तो फिर आगे देखेंगे कि किस तरह से मामला आगे चलते हैं। तो सर आप समझते हैं कि ये जो है वो फाइनल मीटिंग थी, इसके बाद शायद मीटिंग की नौबत ना आए? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि ये आज पहली मीटिंग थी। पिछली 2 मीटिंग जो हुई है उसमें तो कोई वैसे बातचीत ही हुई है, गुफ्तगू हुई है। आज पहली दफा डिमांड सामने आई है और मुझे उम्मीद है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये मामला आगे चलेंगे। ठीक है। तो जा साहब, जैसे आपने भी फरमाया कि जो ज़बान थी, जो तहरीर थी, उसे ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो डिमांड पेश कर रही है और दूसरी तरफ ये कह रही है कि अगर ये डिमांड जो है वो पूरी ना हुई तो फिर यूँ समझे कि मुज़ाकरात ख़त्म। हाँ, उन्होंने कहा कि 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें जवाब देगा, इस पे तैयार है। अगर हुकूमत इंडिकेशन देगी, ये अभी मुशावरत के बाद ही पता लग सकता है, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता। तो फिर तो TORs बनेंगे वगैरह वगैरह, तो मामला चलते रहेंगे। अगर हुकूमत ने समझा कि लीगली कमीशन नहीं बन सकता तो फिर हो सकती है कि नहीं हो सकती। जी जी। तो सर या साहब, जैसे ये मुज़ाकरात अभी आपने कहा ना कि ये पहली मुलाकात थी जो बाज़ाब्ता मुलाकात हुई और इसमें जो है वो तहरीरी तौर पर लिख के दिया गया कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो अब सर आगे जो जैसे तहरीक इंसाफ की स्पीकर साहब ने भी कहा कि एक तरफ ट्रोलिंग हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो आप मुझे कहते हैं कि सदारत भी करें, और फिर एक तरफ सर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल ना फरमाने की तहरीक भी जो है वो जारी है, फिर ट्रोलिंग भी जारी है। तो इस सारे सिनेरियो में सर मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? देखिए ना, वो एक PTI बड़े एक टाइट पिच पे खेल रही है। वो सिर्फ मीठा मीठा खाना चाह रही है मेरे नजदीक जो है। जी जी। वो एक बड़ी टाइट पिच पे इसलिए खेल रहे हैं कि उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ उन्होंने। हाँ। और वो नैरेटिव को भी अपना लेकर चलना चाहते हैं, मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन बाहर और चेहरा रखना चाहते हैं, अंदर और चेहरा रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, इस पे खुले ज़हन के साथ जब आप आएंगे मुज़ाकरात करने, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कुछ लो और कुछ दो पे बात करने के लिए, तो फिर मामला सही तरीके से आगे चल सकेंगे। तो सर ये जब सर डिमांड्स पेश की गई तो जारी बात है जो लैंग्वेज यूज़ की गई उस पर कोई हुकूमती अरकान ने या आपकी तरफ से या किसी और रुकन की तरफ से कोई इतराज़ नहीं किया गया कि ये ज़बान जो है वो ठीक करें? नहीं, वो तो कहा गया था वहां पे, मतलब मैंने खुद भी जिक्र किया था कि ये बेहतर हो सकता था जिस तरीके से लिखा है आपने, इससे बेहतर अंदाज में लिखा जाता था। एक दो और लोगों ने भी इसका जिक्र किया कि इस तरह नहीं लिखना चाहिए था आपको। तो सर तहरीक इंसाफ की डिमांड्स तो आपने देखी सर, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो किस हद तक लचक का मुजाहरा कर सकती है कि ये डिमांड्स पूरी हो जाएं या मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएं? देखिए, ये तो अभी हमारी कह रहे थे एक सब कमेटी बनाएंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है उसमें वो देखेंगे कि इसके लीगल एस्पेक्ट के क्या लीगली हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जवाब तैयार होगा, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। लेकिन एजाज साहब, जो एक और जो दूसरा मामला है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन समेत तमाम असीरान को जो है वो रिहा किया जाए, तो क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसी लिस्ट मौजूद है जैसे 26 नवंबर के वो कहते हैं कि लोग जाम बक हुए, इसी तरह कोई असीरान की लिस्ट भी को तो कोई फराम की गई या बताया गया कि कितने लोग गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा किया जाए? ये कोई डिमांड ही नहीं आई थी। पिछली दफा उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे कुछ लोग जो है वो लापता है, कोई 43 या 45 के करीब। जी। उन्होंने कहा था कि आप लिस्ट दें ताकि हम चेक करवा लें। उन्होंने कोई लिस्ट फराम नहीं की अभी तक, कोई नाम सामने नहीं आए, तो इस पे कोई गुफ्तगू अभी नहीं की जा सकती जब तक ये चीज सामने ना आए आपके। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने की कि असीरान की रहाई तो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो ही नहीं सकती, वो तो अदालतों से होगी। उसमें वो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जो है वो अपोज ना करे या फैसिलिटेट करे, तो वो फिर डिपेंड करता है कि लीगली किस तरह से इसको आगे लेके जाया जा सकता है। कुछ किया भी जा सकता है, कुछ नहीं भी किया जा सकता। एजाज साहब, आपने बड़े सवाल देखे हैं, हुकूमतें बनते भी देखी हैं और गिरते भी देखी हैं,
जो ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की, और फिर एक जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, अभी ये ज़राए ने कंफर्म किया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, सिक्योरिटी पे बातचीत चल रही थी। और मुज़ाकरात जब ये कहा गया कि सियासी मामलात पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बातचीत करें जाके सियासतदानों के साथ। तो क्या ये बयानिया तहरीक इंसाफ का किस तरफ फिर जाएगा? कभी तो कहते हैं कि बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं, कभी कहा जाता है जी कि कोई ऑफर्स की जा रही हैं, कभी बनी गाला जाना की, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, तो ये मामलात कहाँ फिर जाएंगे सर? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मुलाकात हुई है, उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लाज़मी बात है जब उनकी मुलाकात हुई होगी, और अगर अकेले में मुलाकात हुई जैसे वो कह रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर अपने बातें सामने रखी होंगी, उन्होंने भी उनकी बातें सुनी होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, रास्ता तो यही है जहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी रास्ते से मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ेंगे। जो उस फैसला जहाँ भी जाकर होगा, आखिर में रिकमेंडेशंस यहीं से जाएंगी। ठीक है एजाज साहब, लास्ट क्वेश्चन सर ये कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। 20 तारीख को चार्ज संभाल रहे हैं, और तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनके बड़े रहनुमाओं को दावतनामा मिला है कि वो वहाँ पर आए, मदऊ किया गया उन्हें। तो क्या किसी मुल्क की मुदाखलत से, इंटरवीन करने से जो है हमारे फैसले या हमारे मामलात पे जो है वो कोई असर पड़ेगा सर? देखें, 50,000 के करीब लोग जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के टेकिंग में। 2 इन्विटेशन मुझे भी आ चुके हैं, हमारे दोस्त जो के वहाँ पे डोनर्स हैं, सेनेटर्स के, कांग्रेसमैन के, उनको वो कार्ड देते हैं यार कि अपने लोगों को ऑब्लाइज करते हैं, उनको ऑब्लाइज करने के लिए वो कार्ड देते हैं। अगर किसी को आ गया कार्ड के आप आ जाएं, तो 50,000 में उस बेचारे की शक्ल भी नजर नहीं आएगी कि कहाँ बैठा हुआ है। तो इसको ऐसी तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। चलें इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे इजाज़ हक साहब जो मुज़ाकराती कमेटी के उस इजलास में मौजूद थे, जहाँ पर आज जो तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपनी डिमांड पेश की हैं, ये डिमांड्स किस हद तक पूरी हो सकती हैं, इसी बात की मुझे जाना नहीं। एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, जो डिमांड पेश की गई हैं वो किस हद तक मानी जा सकती हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट मौजूद हैं शिदरा मनसब अली साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है आपका। शिदरा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और शौकत साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ से हैं, आपका तल्लुक़। शौकत भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा सर। तहरीक इंसाफ ने जो डिमांड पेश की हैं, और उसमें यह भी सर कहा गया है कि विदिन 7 डेज़ ये डिमांड्स इसके मुतालिक रिस्पांस दें, और अगर ये रिस्पांस ना आया तो यूँ समझे कि मुज़ाकरात ख़त्म। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, देखें, जब आपने कोई काम करना होता है ना, तो वो फिर नतीजा खेज होना चाहिए, और वक्त ज़ाया करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से महीना पूरे होने को है, और हमारे 2 डिमांड थे, वो डिमांड बड़े वाज़ेह थे, हुकूमत को पता भी है, हुकूमत ने ज़हन बना भी लिया होगा। तो उन्होंने जवाब देना है, तो कल परसों 2 दिन 3 दिन उसमें वो अपने जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे बात भी हो सकती है, और उनसे राय भी ली जा सकती है। उसके बाद वो जवाब दे सकते हैं, कम से कम जवाब तो दे सकते हैं ना कि जी ये हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये तो हाँ ना में तो जवाब मिल सकता है। जी जी। तो शौकत साहब, एतराज़ ये किया जा रहा है, मेरी भी बात हो रही थी इजाज़ साहब से भी, इजाज़ हक साहब से, वो भी उस कमेटी में शामिल थे उस इजलास में। तो उनका ये कहना है कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई है, जो डिमांड्स लिख के दी गई हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, उस पर एतराज़ किया जा रहा है कि वो थोड़ी सी मुनासिब होनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी। कि एक तरफ तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड पेश कर रही है, और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि हम सब मिल के जो है ये कमीशन नॉमिनेट करेंगे और बनाएंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि डिमांड के साथ साथ एक आप कह लें कि धमकी वो कह रहे हैं कि दी गई कि अगर ये डिमांड्स ना मंजूर हुई तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हम हमेशा जब बात करते हैं ना, जब हमारी खारजा पॉलिसी बनती है, तो हम कहते हैं जी बराबरी की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हम भी बराबरी की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना समझा जाए कि हम जो कुछ मांग रहे हैं तो शायद हमारी मजबूरी है, या हम मजीद कोई स्ट्रगल नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। मुल्क के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुल्क के लिए जो है ना, अगर आपने मुल्क के लिए सोचना है तो फिर तो इसमें कोई गलत डिमांड तो है नहीं। अगर जिन लोगों की रिहाई मांगी गई है वो भी कोई गलत नहीं है कि जी हुकूमत ने जो गलत जो केसेस बनाए वो विड्रा करें जी। तो हुकूमत को पता है ना कि गलत कौन से हैं कौन से नहीं है। अब एक सियासी बंदा जो
इस्लामाबाद में बैठा है वो बलूचिस्तान में कैसे किसी को मार सकता है, फिर उसी सेम टाइम में वो कराची में भी किसी को मार देता है, फिर लाहौर में भी उसने शरारत कर ली होती है। तो ये तो सबको पता है कि जाली केसेस है। तो एक तो ये बात, दूसरे जो है ना कमीशन के हवाले से तो देखें, इसमें तो हुकूमत का कुछ नहीं जा रहा है ना। जी जी। अगर हुकूमत को कोई खौफ नहीं है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, वो ये समझती है कि हम बिल्कुल साफ है, क्लीन है हमारे हाथ, तो उनको तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। वो तो खुद उनकी तरफ से आना चाहिए था कि जी ठीक है, अगर आप वो करते हैं तो हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तो आप बना देते। ये तो इनकी तरफ से डिमांड आना चाहिए था। लेकिन चूंकि नहीं हो रहा है, बार बार ये चीजें हम उठा रहे हैं, और उसके जवाब में क्या हो रहा है? अगर हम ये जुडिशल कमीशन डिमांड ना करें और ये ना बने और ये चीजें वाजे ना हो जाए, तो ये तो हमें दहशतगर्द बना रहे हैं, कभी कह रहे हैं इंतशारी है, कभी। और अभी देखें आप, जो भी इनके वज़रा साहिबान आते हैं टीवी के ऊपर, तो अभी भी इनका लहजा तल्ख होता है। हमारी तो पुरानी बातें याद करते हैं ना, ये जीरो से स्टार्ट लेते हैं, जी इन्होंने वो उतना वक्त ये किया था, अपना वक्त में, और ये इनका एतमाद नहीं है, प्लान नहीं है। तो एक तरफ हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें जब इंसान मुखालिफत हो तो फिर मुखालिफत में हर चीज की जाती है। वो मुखालिफत वाली चीजें फिर यहाँ नहीं लाना चाहिए, लेकिन आप लाते हैं तो जवाब तो आएगा, उससे तलखियां पड़ेंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट मुखलिस है, ये समझती है कि मुल्क हालात को बेहतर करने की जरूरत है, सियासी इस्तेकाम लाने की जरूरत है, तो ये डिमांड कोई वो नहीं है। हमने ये नहीं कहा अभी कि जी हमारे साथ बैठे हैं और आप जो देखिए कितना बड़ा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन हमने वो डिमांड नहीं पेश किया अभी। जी जी। तो वो डिमांड किया जिससे आवाम का ताल्लुक है, लोगों का ताल्लुक है। जो पॉलिटिकल वर्कर थे, आपने पॉलिटिकल वर्कर यानी सियासी एक्टिविटीज को खत्म करने की कोशिश की है मुझसे। ठीक है, तो ये हम कहते नहीं होने चाहिए। ठीक है, शिदा साहब आप फरमाइएगा कि यूसुफ साहब तो फरमा रहे हैं कि हमने डिमांड ठीक पेश की, लेकिन बात यह है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक ये इल्ज़ामात दल इल्ज़ामात तनकीद बराए तनकीद जो है वो नहीं ख़त्म होगी, तो फिर मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, फिर मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे फिर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि उस वक्त मुज़ाकरात की तरफ तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए थे और वो फेल हो चुके। इनकी लास्ट कॉल बहुत अपनी तरफ से थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन पूरे मुल्क से कोई लोग निकले नहीं, ना इनकी लीडरशिप निकली। और केपी से अपने यूज करके ये थोड़े बहुत जो लोग लेके भी आए उनको भी बीच में छोड़ के भाग गए। उसके बाद सोचा कि हम कॉल दें, फिर इन्होंने साथ साथ मुज़ाकरात के लिए बात की। साथ साथ आप देखें कि इनका रवैया क्या रहा। इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल भी दे रखी है, जिसका कि नतीजा दिसंबर में एक रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र की सूरत में इनको मिल गया कि इनकी बात किसी ने नहीं मानी। उसके बाद साथ साथ इनकी सब ट्वीट्स आ रही हैं जिसके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बातें की जा रही है, निजाम के ऊपर बातें की जा रही है, रियासत के ऊपर बातें की जा रही है। साथ साथ वो चल रहे और साथ साथ ये कह रहे हैं अपने मुज़ाकरात करते हैं। फिर मुज़ाकरात में इन्होंने जो दो चीजों को इकट्ठा किया है, 9 मई और 26 नवंबर, ये दोनों चीजें एक नहीं है। 9 मई का जो वाकया था, ये उसके ऊपर जितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे वो नहीं हो सकता। वो एक कौमी सानहा है और वो इन्होंने जो किया है वो सिर्फ अवाम के अगेंस्ट भी है, रियासत के अगेंस्ट भी है, मुल्क के अगेंस्ट भी। और उसकी जो वीडियोस हैं इन्होंने खुद डाली हुई हैं, इन्होंने खुद वो लगाई हैं, खुद इन लोगों ने वीडियोस बना के सबूत खुद रखे हुए सोशल मीडिया के ऊपर। तो 9 मई के सानहे को किसी भी और चीज के साथ, किसी भी और दिन के साथ नहीं मिलाया जा सकता। 9 मई का वाकया जो है जिसपे अपने ही शोहदा की यादगारों को मसमार किया, अपनी फौज के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, अपनी रियासत के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, वो किसी और दिन के साथ नहीं मिलाया। 26 नवंबर को इन्होंने इस्लामाबाद पे अलगार की। उसके बाद इन्होंने एक झूठी कहानी घड़ी जो कि 400-800 से शुरू होके पता नहीं कहां पे जाके खत्म हो। तो वो बात है। अब अगर ये डेडलाइंस देंगे तो इसका मतलब ये मुज़ाकरात नहीं करना। मुज़ाकरात का मतलब होता है कुछ ले कुछ दे, कुछ लचक।
हमने ये कहा कि हम इन बातों जो इन्होंने डिमांड्स की है उनके ऊपर बातचीत करेंगे। सारी डिमांड्स इनकी ना तो हाँ में जवाब हो सकता है, ना ही सबका ना में जवाब हो सकता है। बातचीत साथ बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ये डेडलाइंस देंगे, अगर इस तरह कहेंगे कि ये बात में हाँ में जवाब दे दो या ना में जवाब दो, तो फिर ये मुज़ाकरात तो नहीं है ना, ये तो फिर एक डिमांड है जो इन्होंने रख दी हुकूमत के आगे। डिमांड ही पेश की है ना मैडम शिजरा, उन्होंने यही डिमांड पेश की है कि उन्होंने यही डिमांड ही पेश की है कि आप कमीशन बनाएं। लेकिन क्या ये कमीशन बन सकता है? जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की कि ये कमीशन जो है वो कैसे बनेगा, और एजाज साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि हम कैसे डिक्टेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी मर्जी का जो है कमीशन बनाए। जी बिल्कुल, ये आइन और कानून के दायरे में रह के ही इनकी डिमांड्स पूरी हो सकती है। तमाम सियासी जमातें जो कि हमारी तरफ से जिनके मेंबरान इस कमेटी में शामिल हैं, वो आपस में मशवरा करेंगी और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जिस तरीके की भी बातें पूरी हो सकी और हम कर सके वो हम करेंगे। लेकिन इनका जो अंदाज है, इनका जो तरीका, वो अभी भी इस किस्म का है जैसे कि पता नहीं इनका क्या अपर हैंड है। इनको पता है कि ये हर चीज में फेल हो चुके हैं। अब शायद ये ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप आके जेल का जो दरवाजा खोल देगा। जब वो वक्त गुजर जाएगा तो फिर शायद उनको समझ आए कि सियासी जो होती है बातें, सियासी जो मुज़ाकरात होते हैं, वो इस तरह डेडलाइन से, इस तरह थ्रेट्स के साथ नहीं किए जाते, वो आपस में बातचीत होती है। ठीक है, कुछ एक अगर पीछे करता है तो एक दूसरा पीछे करता है, तो फिर जाके कोई बात बनती है। ठीक है, दोनों फ्री कैन को जो है वो लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। मुझे यहाँ लेने ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत भाई, जो हालात लग रहे हैं, जो सामने चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो शिजरा साहबा फरमा रही हैं, उससे तो लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। देखिए, जब तक ये नून लीग की क़यादत जो है ना, ये इससे नहीं निकलेंगे कि ये इनको एक पहाड़ी पढ़ाई गई ना, तो ये पहाड़ा जो पढ़ाया गया है कि जी आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, ये ऐसे रहे, ये ऐसे रहे। भाई हम तो रहे हैं, चलो हम रहे हैं, अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, और लचक तो गवर्नमेंट ने दिखानी होती है ना। अपोजिशन तो हमेशा जिद करती है, लचक जो होती है वो हुकूमत की तरफ से आती है। अब ये जो है ना, इनको शायद ये या तो इनको यकीन नहीं आ रहा है कि ये हुकूमत में है। लेकिन सर मुज़ाकरात में, शौकत भाई, लेकिन मुज़ाकरात में तो दोनों फ्री कैन को लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा ना। तो हमने तो लचक का मुजाहरा कर दिया ना। 8 फरवरी का जो डिमांड था हमने तो नहीं पेश किया ना। हम तो इनको गवर्नमेंट ही नहीं मानते थे ना, तो हमने तो 8 फरवरी का मसला नहीं उठाया आपके साथ जी। आप ये इतना बड़ा हम पे कितना प्रेशर है वर्करों का जी। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, आप ये 2 मुतालबात ही करें, बस ज्यादा ना करें। ठीक है, तो अगर देखें कमीशन बनने में इनको क्या तकलीफ है, मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? क्योंकि कमीशन से तो पता चल जाएगा कि कौन क्या मुलविस रहा है इसमें, किसका क्या रोल रहा है। अब अगर गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, हम तो कहते हैं कि 26 नवंबर 9 मई में नून लीग का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो ये फैसला कौन करेगा? ये हमें कहेंगे, हम इनको कहेंगे? तो फैसला तो तब होगा ना जब आप हमें कहेंगे कि जी हम तो पर्दा ना डालें, और ये भाई अदालत कह दे हमें कि जी आपने ये काम किया है, मान लेंगे, हम आपसे माफी भी मांग लेंगे। अच्छा, लेकिन ये कौन होते हैं जो हमें कहते हैं अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कमीशन ने कोई फैसला कर दिया तो आप माफी मांग लेंगे? देखिए, अगर कमीशन कहती है कि जी पीटीआई की गलती है, तो बहैसियत एक अदना वर्कर के मैं समझता हूँ हमें माफी मांगनी होगी। लेकिन अगर अदलिया जो है उसको आप नहीं छोड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं आप ही गिल्टी हैं, तो ये तो कोई किसी कानून में नहीं है कि आप जो है ना खुद ही जज बने, खुद ही वो करें, एग्जीक्यूटिव भी बने, लोगों को पकड़े भी और सजाएं भी खुद दें और कहें कि जी सजाओं को माने। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ये तो पॉलिटिकल वर्कर है, कोई वो तो नहीं है ना, हम तो कोई बाहर से तो नहीं आए। ठीक है, तो जो मुज़ाकरात सर, जो मुज़ाकरात देखिए जी जी, अगर हमने ट्रम्प, अगर बार बार ये कह रहे हैं, जो भी इनके लोग आते हैं कि वो ट्रम्प की 20 तारीख आने वाली है, तो ये जी देखिए, अगर हमने उन पे तकिया करना होता ना तो हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठते? हमें क्या जरूरत थी आपके साथ मुज़ाकरात करने की? हाँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो जो चीजें हो रही हैं, जो हकीकतें, जो आपकी तरफ से जो वायलेशन हो रही है, जो मुल्क की बदनामी हो रही है, वो तो आपकी अपने हरकतों की वजह से हो रही है। आपकी गवर्नमेंट की जो
खारजा पॉलिसी है उसकी वजह से हो रही है। तो आपने सर जो डिमांड्स पेश की हैं, आप समझते हैं कि ये फाइनल मीटिंग थी, इसके बाद मीटिंग की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से बहुत सारे इश्यूज हैं। हम इकोनॉमी पे भी बात करना चाहते हैं, हम मुल्क के हालात के ऊपर, हम नौमान की सूरत हाल ठीक नहीं है जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा, उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये बताएं कि अगर आप हमारे उस पर आप पेशरफ्त ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं जी ये तो हम नहीं कर सकते, तो कोई रीजन हमें बता सकता है कि जी क्यों नहीं, क्या कानूनी तौर पे आप नहीं कर सकते? ठीक है, अगर कानूनी ममानियत है तो बता दें कि जी कानून की ममानियत है, हमारे साथ भी वकला है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम हुकूमत में हम नहीं बनाना चाहते, आपने जो करना है कर लें, तो फिर आप मुझे बताएं कि आगे फिर मुज़ाकरात करके क्या करना है। हम कोई कश्मीरी चाय बनाना तो नहीं सीख रहे हैं इनसे, या हम इनको कहवा बनाना जारी बात है, वो तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। शिद्रा क्या कहती हैं कि ये आप समझती हैं जो डिमांड्स अब पेश की गई हैं उसका जायजा लिया जाएगा और ये मुज़ाकरात कंटिन्यू करेंगे, जारी रहेंगे, या यहाँ तक बस फाइनल है उसके बाद हुकूमत अपना जवाब देगी और ख़त्म? देखिए हमारी तरफ से तो आज की बात नहीं है, हम हमेशा से ये समझते हैं कि जमहूरी ताकतें जो होती है सियासी जमात, उनको आपस में बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए और सियासी इस्तेहकाम मुल्क के लिए जरूरी है। इसलिए हम तो अभी भी ये कहते हैं कि तमाम जितने भी कमेटी में जितनी सियासी जमातें तक सबके जो पार्लियामेंट में मौजूद है, सबके रिप्रेजेंटेटिव हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं, वो आपस में बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, इन चीजों के ऊपर गौर करेंगे, गौर करके वो अपना एक बताएंगे इनको कि ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इस तरीके से नहीं कि ये करे वरना ये आखिरी मुज़ाकरात हो गए हमारे कहने के मुताबिक, हमारी चीज के मुताबिक। अभी ये कहना कब वक्त होगा, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि हुकूमत ये कह दे कि हम एक ये वाला जुडिशियल कमीशन बनाते, उसमें ये जजेस होंगे, ये होगा। अब ये चीजें तो आगे चलेंगी, उनके TORs बनेंगे, फिर वो उनके ऊपर बातचीत होगी, फिर ही आगे चलेगी। हम तो चाहते हैं कि आप ये कह रही हैं कि 31 जनवरी तक ये मुज़ाकरात जो है वो खत्म नहीं हो सकते? हम तो नहीं, ये कोई डेडलाइन नहीं होती की। अच्छा। मुज़ाकरात में तो बात है वो चलती है। ये कह रहे हैं वक्त जितना इन्होंने जाया किया है सड़कों पे मारे फिर के, और सबसे ज्यादा जो अमन अमान की सूरत हाल है वो KP में है, जिसको कि इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया, इनकी हुकूमत ने इग्नोर किया, और बार बार इन्होंने इस्लामाबाद पे यलगार करने की कोशिश करते रहे। बार बार इन्होंने यही कहा कि हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं। ये वक्त जाया करना नहीं था, हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ फोकस था मईशत की बहाली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने मेहनत करके, आपने देखा है कि हर तरफ से बेहतर इंडिकेटर्स, बिल्कुल ठीक, तमाम जितनी भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के हों, चाहे दूसरे मईशत के हवाले से हो, तो वो बेहतर हो रहे हैं, और यही हम कामयाबी है। अब इसको हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है ताकि अवाम तक भी ये रिलीफ पहुंचे, और इसके लिए हम समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए, लेकिन ये भी अवाम को ही जवाब देंगे, इनको भी अपने रवैये पे देखना पड़ेगा कि किस किस्म का ये रवैया दिखा, अवाम भी ये सब। ठीक है शौकत साहब, कल 190 मिलियन पाउंड केस का भी फैसला है, क्या तवक्कुआत हैं सर? नहीं, वो तो फैसला पहले से लिख दिया गया है, और जाहिर है उसमें जो उन्होंने मकासद हासिल करने थे वो किए होंगे। इतना टाइम जो ले लिया इन्होंने, हाँ, और अभी तक मतलब ये कि फैसला सुनाने में इनको दिक्कत आ रही है, और उसकी मेन वजह यही है कि ये खुद भी उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि उसमें 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को अगर सजा हो रही है तो इनको जवाब दे होना पड़ेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपने किस बुनियाद पे इनको सजाएं दी। आपको याद होगा कि जब नेब में ये केस चला गया था तो नेब ने तो फिर हाथ खड़े कर दिए थे, तो उसके बाद इन्होंने चेयरमैन भी बदला, डिप्टी चेयरमैन भी बदला, उसके बाद इन्होंने इस केस को दोबारा लिया और फिर यहाँ तक पहुंचाया। तो ये इतना टाइम जो लिया इन्होंने, इसका ये था कि इसमें कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं ओपन एंड शट केस, भाई ओपन एंड शट है तो ओपन करो, ये शट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसमें क्या है। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो चार्ज संभाल रहे हैं सर, तो तहरीक इंसाफ को भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपको भी इनवाइट किया गया है, तो तहरीक इंसाफ जा रही है वहाँ पे शरीक होने के लिए, या कौन जाएगा? मुझे नहीं पता, ये तो पार्टी का फैसला होगा किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, जाना है नहीं जाना है, ये तो पार्टी कह सकती है, मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता फिलहाल।
तो सलमान साहब कह रहे हैं ना कि वो कुछ 40 बंदों को इन्विटेशन आ गया है और उन्होंने कहा है कि आप आएँ। मैं चूंकि उसमें कैबिनेट में नहीं हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है शिद्रा, आप फरमाइएगा कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस नहीं है जो हुकूमत कहती है कि ये काबीना का फैसला था और सारा कुछ। तो क्या तवक्कुआत हैं? तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर बात है इस फैसला अगर खिलाफ आता है तो तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट भी कर सकती है और इसका असर मुज़ाकरात पर भी पड़ सकता है, तो हुकूमत तैयार है? देखिए, पहली तो बात ये कि जो इस केस के बारे में जो हकायक लोगों के सामने, अवाम के भी सामने है, बहुत क्लियर कट केस है, बहुत मेगा करप्शन केस है, मेगा स्कैंडल है ये। और सिर्फ यही नहीं जो इन्होंने अल-कादर ट्रस्ट बनाया, बल्कि और भी बड़ी इनकी लीक हुई हुई है ऑडियोज जिसमें हीरे मांगे जा रहे हैं उसी टाइकून से और पता नहीं क्या क्या लिया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये इसका आ जाएगा। इन्होंने फैसला तो ये कह रहे हैं कि लिखा गया, इसलिए कह रहे हैं लिखा गया क्योंकि इनको पता है कि हकाइक इनके भी सामने है, इनको भी पता है कि क्या किया गया, किस तरह बद लिफाफे पे साइन कराया गया, किस तरीके से उस टाइकून से फायदा लिया गया, उसकी जेब में उसी का ही पैसा वापस डाल के, जो कि एक्चुअली रियासत पाकिस्तान का पैसा था, और फिर इन्होंने अपनी तमीने ली और क्या क्या किया। तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है इनके पास अपील का हक है, हर चीज का हक है इनके पास, कि आगे जाएंगे, इनके जुडिशियल तरीके से जो भी फैसला होगा वो इनके सामने होगा। मुज़ाकरात की कमिटीज ने पहले दिन ये फैसला किया था आपस में कि बाहर जो भी डेवलपमेंट होगी उसका मुज़ाकरात पे असर नहीं डालने दिया जाएगा, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे कोर्ट से बाहर हो, चाहे किसी का बयान हो या कोई भी ऐसी बात। तो असली तौर पे नहीं होना चाहिए। कोर्ट के जो केसेस हैं वो अपने तरीके से चल रहे हैं, उनको चलने देना चाहिए। मुज़ाकरात जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम के लिए उनको करना चाहिए, लेकिन जो इनका पार्लियामेंट में रवैया है, जो पार्लियामेंट में इनका एनआरओ मांगने का तरीका है, जिस तरीके से ये प्ले कार्ड्स लेके आते हैं कि इमरान खान को रिहा करो, उससे तो नहीं लगता कि ये एनआरओ लिए बगैर मुज़ाकरात को आगे चलाना चाहते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया शिद्रा, बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।